प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे संकल्प से सिद्धि अभियान छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी टीम के साथ गांव से लेकर शहर तक घर घर पहुंचकर मोदी सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने भी प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल की सफलता पर फोकस किया। केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को मीडिया के संग साझा करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ से प्रधानमंत्री मोदी का गहरा नाता है। संगठनकर्ता के रूप में उन्होंने प्रदेश का चप्पा चप्पा छान मारा और आज भी उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश का विकास और भी अधिक तेज गति से हो रहा है। 2023 में छत्तीसगढ़ में भाजपा की वापसी होने के साथ ही 18 लाख आवासहीनों को लोगों को छत मिला, किसानों को सम्मान निधि का फायदा मिला। मोदी के पूरे संकल्प के साथ भारत सफलता के साथ ही उभर रहा है। जापान को पीछे छोड़ते हुए देश आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनहित में कई फैसले लिए हैं। मोदी की गारंटी पर जनता ने भरोसा किया और आज पीएम का आशीर्वाद लगातार छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो शानदार 11 वर्ष पूरे हुए हैं, उनके शासनकाल के उसको लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ से माननीय प्रधानमंत्री जी का गहरा लगाव है। सबको मालूम है कि मोदी जी का ये 11 साल का कार्यकाल बहुत ही ऐतिहासिक रहा है और भारत चौतरफा सक्षम और सबलता के साथ उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो हमारा ये देश जापान को पछाड़ते हुए चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए तीसरे आर्थिक ताकत के रूप में पहुंचने के करीब में है। ये हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। 11 वर्षों में पूरा देश को मालूम है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 का मामला हो या सीएए का मामला हो, चाहे मुस्लिम महिला के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक बिल पास करने की बात हो, ये सबको बड़े ताकत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने पास कराया है। ये आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद ही है कि हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा कर पाने में हम सब लोग सफल हुए हैं। आज जो पिछली गवर्नमेंट में हमारे गरीब लोगों का हक छीना गया था, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास से उनको वंचित किया गया था और आज बराबर पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण काम चल रहा है। उसी तरह से जो सीमांत किसान है, हमारे लघु किसान है, उनके लिए किसान सम्मान निधि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। 6,000 रुपया उनको 3 किस्तों में मिलता है। छत्तीसगढ़ में 26 लाख किसान भाइयों को इसका लाभ मिल रहा है। और फसल बीमा की भी जो हम लोग बात करते थे, वो फसल बीमा योजना को भी सरल आदरणीय मोदी जी ने किया है, जिसका लाभ मिल रहा है। मोदी जी ने किया है भगवान बिरसा मुंडा जो 25 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर शहीद हुए, उनका जो जन्मदिन है 15 नवंबर, उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करके पूरे देश के जनजातियों का सम्मान उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। जब प्रधानमंत्री जी के पहले हमारा ये देश इकोनॉमी के क्षेत्र में 10वें स्थान पर था, लेकिन 10 साल के अपने अथक परिश्रम से माननीय प्रधानमंत्री जी उसको 5वें स्थान पर लाके खड़ा किए और अब एक और पायदान आगे बढ़कर 4थे स्थान पर उन्होंने खड़ा कर दिया है। आज डिजिटल संसाधनों के जरिए हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ईज ऑफ लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं। ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही हुआ है। प्रधानमंत्री जी के कारण पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग अपने देश में ही
वैक्सीन का इजाद करके अपने देश के लोगों को भी कोरोना से बचाए। इतना ही नहीं, 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भेजकर उनका भी सहयोग किए। और ये आप सब लोग देख चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे आपका ऑपरेशन सिंदूर हो, तो ये सब हम लोगों के लिए गौरव की बात है। आज अगर हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर जो बस्तर का क्षेत्र है, वहां नक्सलवाद के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ पा रहे हैं और वहां शांति व्यवस्था कायम करने में सफल हो रहे हैं, तो इसमें भी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उनका योगदान है। आज हम लोग 1.5 साल में छत्तीसगढ़ में 425 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किए हैं, 1388 माओवादी आत्मसमर्पण किए हैं और 1443 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण ही ये सब हुआ है।